पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 रोज़ की तौसी कर दी है। अब इस हवाले से दूसरी जानिब गर्मी है जिसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है और उसके साथ ही लाहौर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अब ये दोनों मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कराची में तो लोड शेडिंग पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में लेने की बात कर रही है। अब पंजाब में भी अपनी हुकूमत में लोड शेडिंग जारी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या इक़दाम किए जाएंगे और ये मसला क्यों शुरू हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोड शेडिंग का इशू नहीं है, ये मसला कराची का था। उसकी वजह ये है कि शॉर्टफॉल हमारी ज़ीरो है और कोई 19,600 समथिंग के लगभग की डिमांड है और जो हमारी जनरेशन अवेलेबल पर डे है वो कोई 20,000 मेगावाट पर डे। तो इसलिए और जो जहाँ पे जो लाहौर में या पंजाब की अगर आप बात करें तो वो प्रॉब्लम तब आती है यानी कि जब आपके जो ट्रांसफार्मर है वो जल गए और उसके बाद जब कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से तो प्रॉब्लम आती है। वो आपको पता है गर्मी में लोड पड़ने की वजह से आपका हमारा तारों का जो सिस्टम है उसमें भी आपको पता है प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो एक कराची का इशू बिल्कुल सेपरेट इशू है, पंजाब में इस तरह का कोई लोड शेडिंग का इशू नहीं है। यानी कि गैर एलानिया तो दूर की बात, वैसे भी उस यानी कि अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो जाए उसके अलावा लोड शेडिंग नहीं है जी। अच्छा ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं कि लेकिन कुछ इलाकों से तो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, तो फिर वो उसका क्या प्रॉब्लम है पीछे? उसकी वजह यह है, लेट मी क्लियर इट टू यू, कि बल्कि इवन जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सीरियस लिया है कराची का जो कि इलेक्ट्रिक का जो इशू है उसको भी इंशाल्लाह ताला हम लोग दूर करने जा रहे हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट से इनको रिक्वायर होएगा। बट जहाँ तक पंजाब की ताल्लुक है, पंजाब में मैंने अर्ज़ किया कि ट्रांसफार्मर के जलने का इशू हम भी सारा दिन ये डील कर रहे होते हैं। लोड पड़ने की वजह से जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो ज़रूर पेश आते हैं, तो उसमें सम टाइम कोई इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। देयर इज नो गैर एलानिया या इस टाइप की कोई लोड शेडिंग नहीं है पंजाब में। पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है। दूसरा इशू जो लॉकडाउन में तौसी पंजाब में 15 रोज़ की मजीद की गई है, इस हवाले से आपका जो है वो नज़रिया जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन पर सूबे में कितना अमल हो रहा है और इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा सामने आ रहा है आपके मुताबिक, और क्या ये काबिल अमल होगा इतना लंबा लॉकडाउन? देखिए जी, ये काबिल अमल है और फ़ायदा सिर्फ मैं सिंपल सी बात बताऊं कि हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशंस और आपके गिरदो नवा की कंडीशन बताती है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट है या नहीं। बेसिकली ये जो अभी हमने स्मार्ट लॉकडाउन यानी कि हॉट स्पॉट के ऊपर हमने जो कंप्लीट एरियाज जिनको हमने लॉकडाउन किया था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया कि पहले वहाँ पे परसेंटेजेस बहुत हाई थी लोकल स्प्रेड की, और फिर उसके बाद वो 0.7% पे आ गई। उन एरियाज़ की बात कर रही हूँ जहाँ पे हमने लॉकडाउन किया। इसी तरह देखें अभी इसका खतरा टला नहीं है, हमारी थोड़ी सी एहतियात और गवर्नमेंट की रिट से हमने बड़े अच्छे खातिर खा रिजल्ट्स लिए हैं। आप छोटी ईद के बाद इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी हॉस्पिटल्स की थी कि तमाम हॉस्पिटल्स हमारे सैचुरेशन पे चले गए और बहुत बड़ी फिक्र वाली बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको सेम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज जिनकी पंजाब के बराबर की आबादी है या सूबे, उनके साथ अगर मैं कंपैरिजन दूं तो आज पंजाब बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा है और उसकी वजह ये सारी वो सीरियस मेजर्स थी जो हमने ली। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, मैक्सिको की और पंजाब का कंपैरिजन करें तो इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे पंजाब की 120 मिलियन, मैक्सिको की 128 मिलियन, महाराष्ट्र की 114 मिलियन। अब कंपैरिजन ज़रा देखें कि पंजाब की जो केसेस हैं वो हमारे पास कोई 87,400 समथिंग, डेथ्स जो हैं वो 2000, तो ये जो रेशो बनती है दैट इज़ 2.3%, और रिकवर्ड जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 63,000, और हमारी जो रिकवरी रेशो है वो भी बहुत अच्छी है, दैट इज 73%। कोरोना केसेस पंजाब में कम हुए तो दूसरी जानिब चंद दिन कबल बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था, वजह से और उन्होंने ये कहा था कि चूंकि टेस्ट कम कर रहे हैं इसलिए ये बताया जा रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं। आप इस बयान के हवाले से क्या कहेंगी?
जी, अगर आप मुझे कंपैरिजन करने देते हैं ना सेम उसके साथ, तो अब मैं सिंपल इतना बताऊं, महाराष्ट्र में डेथ रेशो जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट कोई 4%, और वहाँ पे जो रिकवरी रेशो है हमारी है कोई 73%, उनकी 55%। इसी तरह जो पॉजिटिव रेशो है हमारी 14%, उनकी 19%। अब मैं आपको बिलावल की ये जो ये कंपैरिजन मैंने बिलावल की जो प्रेस टॉक थी उसके बाद बनाया था, एनालिसिस किया था। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, देखें जब कोविड था शुरू में पूरी दुनिया में इसकी एसओपीज रिवाइज हुई हैं, इवन रिगार्डिंग डेड बॉडीज से लेकर के हर चीज में, टेस्टिंग में भी। देखें आज इस वक्त, पहले जब हम टेस्टिंग कर रहे थे, आज अगर हम पंजाब की बात करें, हमारी पर डे कैपेसिटी इस वक्त जो हमने बना ली है वो है 18,000 पर डे, जिसको हम मिड ऑफ अगस्त में इंशाल्लाह 25,000 पर डे पे लेके जा रहे हैं। हम हर दिन इसको इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट अब करने किनके हैं? पहले जब कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आता था उसको नेगेटिव करने के लिए आफ्टर 14 डेज, इवन उसमें चाहे सिम्टम्स नहीं भी थी, हम 2 टेस्ट करते थे 24 घंटों के अंदर। लेकिन अब एसओपीज ये कहती हैं कि अगर कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, वो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद इवन उसके नेगेटिव करने के लिए अगर उसमें सिम्टम्स नहीं है, ही फील्स ही इज फुली रिकवर्ड, उसके टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। ये वो एसओपीज हैं जो हमें एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हैं। ये कोई पॉलिटिकल लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करते। जो एक्सपर्ट साइड की है वो डॉक्टर के ओपिनियन पे। एक और बात, बल्कि मैं हर जगह ये बात रिपोर्ट करती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने तो ये भी कह दिया कि ये अब डायग्नोस्टिक पे चला गया। दिस इज नॉट दैट टाइम कि हम रैंडम टेस्टिंग करें और टेस्ट ड्राइव्स करें, इसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज अब समझ आ जाती है कि ये कोविड पॉजिटिव है नहीं है, चाहे सिम्टम्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अब हम ये करते हैं। आपका पॉइंट क्लियर हो गया है और बिल्कुल ठीक है। हम यही जानना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, कि क्या नंबर्स वाकई कम हो रहे हैं या कोई टेस्टिंग के मामलात हैं जो कम किए जा रहे हैं।